मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच साइंस ऑफ क्लास 7th। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा तक रीडिंग कर ली थी। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में पाचन तंत्र। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स दैट प्रोसेस फूड। आपका जो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया होती है, मतलब मानव में पाचन तंत्र अंगों की एक जटिल प्रणाली है। मानव पाचन तंत्र अंगों की एक जटिल प्रणाली है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और वह प्रक्रिया भोजन ग्रंथियों में होती है। इन ऑर्डर टू यूज़ द फूड वी ईट, इस आधार पर खाना हमें क्या करते हैं, हम उसको जब हम खाते हैं, आवर बॉडी हैज़ टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट इट कैन एब्जॉर्ब। तो हमारी जब वो बॉडी में जाता है तो वो टूट कर जाता है, क्या खाना जो होता है वो टूट कर जाता है किसमें, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मतलब छोटे छोटे अणुओं में खाना हमारा वो टूट कर जाता है, जो हमें क्या होती है, जिसको हम अवशोषित कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट आल्सो हैज़ टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट, और जो बाकी का होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पाचन अंग होते हैं, वो मेन क्या होते हैं आपके, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस जो होते हैं, लाइक द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। स्टोमच मतलब होता है आपका आमाशय, और इंटेस्टाइन मतलब होता है आपका आंत, जो कि जैसे कि हमने मान लिया कि जो आपको जो डाइजेस्टिव और अदर अंग जो होते हैं, मतलब मोस्ट जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जैसे आमाशय हो गया, इंटेस्टाइन आंत हो गई, आर ट्यूब लाइक एंड कंटेन द फूड एज इट मेक इट वे थ्रू द बॉडी। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाके खाना इकट्ठा हो जाता है और वह अपना वहाँ से बॉडी में पहुँचा देते हैं। इस तरीके से वह प्रक्रिया पूरी बॉडी में पहुँच जाती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इसेंशियल ए लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द anus प्लस a few other organs like the liver and pancreas that produce or store डाइजेस्टिव केमिकल्स। आपका क्या होता है, जो आपका मतलब जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, ट्विस्टिंग ट्यूब होती है। मतलब ट्विस्टिंग मतलब होता है, ट्विस्टिंग मतलब एक घूमी हुई ट्यूब के जरिए, जैसे हम खाना मुराते नहीं हैं तो उस तरीके से घूमता रहता है। और वो क्या होता है, दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनुस, और वो क्या करता है, मुंह से निकलता चला जाता है। अनुस मतलब होता है गुदा में, मुंह से हमारा कहाँ तक पहुँचता है, अनुस मतलब गुदा में पहुँचता है, पल्सिस में पहुँचता है। इफ़ यू अदर ऑर्गन्स, और कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, अदर अंग भी होते हैं जिसमें पहुँचता है, जैसे लाइक द लीवर एंड पैनक्रेस। आपका जैसे लीवर हो गया, लीवर के बाद आपका जैसे पैनक्रेस हो गया, पैनक्रेस मतलब होता है आपका अग्नाशय। तो मुंह से आपका क्या होता है, अदर ऑर्गन्स में भी पहुंचता है, अदर अंग में भी पहुंचता है, जैसे आपका लीवर हो गया और आपका अग्नाशय हो गया, इसमें भी पहुंचता है। और दैट प्रोड्यूस और स्टोर डाइजेस्टिव केमिकल्स, और वो क्या होता है, डाइजेस्टिव मतलब होता है आपका पाचन रसायन से क्या होता है वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव प्रोसेस। द डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस द माउथ। आपको सबसे पहले किससे पढ़ना है, जो आपका प्रोसेस है वह मुंह से स्टार्ट होता है। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बीइंग्स फ्रॉम द माउथ। आपकी जो डाइजेस्टिव की मतलब जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो किससे, आपकी मुंह से स्टार्ट होती है। फूड इज पार्टली ब्रोक डाउन into smaller pieces by the process of chewing and by the chemical action of salivary enzymes। आपका जो खाना होता है वो टूट जाता है किससे, छोटे छोटे पीसों में टूट जाता है, किससे, उसके चबाने की प्रक्रिया से। जब हम उसको चबाते हैं तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। एंड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ स्लेवरी एंजाइम्स। स्लेवरी मतलब होता है आपका लार के जो एंजाइम्स होते हैं उसकी सहायता से वो क्या होता है, उसकी सहायता से जब हम जैसे हमारे मुंह में हम डाला किसी, हमने खाना को खाया, तो जब हम जो कौर खाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम चबाते हैं उसको और उसके साथ हमारे देखते हैं मुंह में हमारे साथ एक पानी सा होता है, तो जो लार होती है उसकी सहायता से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है कई अंगों में, वहाँ से वो मतलब पहुँच जाता है, वहाँ से वो पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में उसके टुकड़े हो जाते हैं। दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्लेवरी ग्लैंड्स एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आपका जो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से इकट्ठा करके प्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब लार के जो अंग होते हैं उससे, एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और स्टार्च और टूट जाते हैं स्टार्च से किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे अणुओं में। फूड
फूड इज बिटन एंड चीव्ड बाय द टीथ। आपका जो खाना होता है, बिटन मतलब होता है काटना, जैसे काटते हैं हम उसको, जैसे कौर कोई खाया तो उसकी रोटी की कौर काटते हैं ना उसको। एंड चीव्ड बाय द टीथ, टीथ मतलब मुंह में खाना को दांत की सहायता से हम क्या करते हैं, चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। चीविंग ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीस एंड मिक्सड इट विथ सलीवा। आपका जो चबाने की प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, खाना टूट जाता है किसमें, छोटे छोटे पीसेस में, एंड वो मिक्सड हो जाता है, लार के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। जो ये जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया होती है उसको हम मेस्टिकेशन कहते हैं, मतलब चवण कहलाता है। चवण का मतलब होता है चबाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पेज पलटेंगे, इसके बाद पेज पलट के देखेंगे अगला आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑन द वे टू द स्टोमच। आपके कितने स्टोमच मतलब आपका क्या होता है, स्टोमच मतलब होता है अमाशय, अमाशय के रास्ते में। ऑन द वे टू द अमाशय, जब वो हमारा खाना यहाँ से मुंह से नीचे पहुँचता है तो अमाशय में पहुँचता है। तो अब अमाशय का क्या रास्ता होता है, आफ्टर बीइंग चीव्ड एंड swallowed, मतलब चबाने के बाद, एंड swallowed मतलब होता है आपका निगलना। जब हम चबाने के बाद उसको क्या करते हैं, निगल लेते हैं, जब खाना को अंदर निगलते हैं। द फूड इंटर्स द ईसोफेंगस। आपका जो फूड होता है वो कहाँ पे इंटर करता है, भोजन की नली में। भोजन की नली का मतलब होता है जो भोजन को मुख से अमाशय या उदर तक पहुँचाती है। ईसोफंग्यूस, ईसोफंग्यूस, ईसोफंग्यूस मतलब होता है आपका भोजन की नली। तो भोजन की नली क्या होती है, जो आपके मुंह से भोजन को मुंह से अमाशय या उदर तक पहुंचाती है, तो वो कहलाती है आपकी ईसोफंग्यूस, भोजन की नली। द ईसोफंग्यूस इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच। आपकी जो ईसोफंग्यूस की ट्यूब होती है तो ये क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच, और ये क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, यह आपकी मुंह से लेकर स्टोमच अमाशय तक होती है। इट यूज राइथमिक वेव लाइक मसल्स मूवमेंट टू फोर्स फूड फ्रॉम द थ्रोट इनटू द स्टोमच। आपका यहाँ से क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है राइथमिक, राइथमिक मतलब होता है आपका लयबद्ध, सुलह के साथ। मतलब उसको हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो लार के साथ लपेट के पूरा, तो वो क्या होता है, लयबद्ध तरीके से पहुँच जाता है। और मसल्स में मतलब मसल्स आपका हो गया मांसपेशियों में, मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता रहता है किसके, खाने में जब हम फोर्स करते हैं जब, तो वो खाना का होता है वहाँ पे थ्रोट इनटू द स्टोमच। थ्रोट मतलब होता है गला या कंठ। जब हम उसमें देखो, जब हम खाना को मुंह में डालते हैं किसी कौर को और उसको चबाते हैं तो हम उसको देखते हैं कि वो जब चबाने के बाद हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं उस खाना में, तो वो लयबद्ध तरीके से सुलह से, मतलब जो लार में लिपटा हुआ वो खाना क्या होता है, वो उसकी मांसपेशियों की सहायता से और गले से क्या होता है, नीचे की ओर पहुँच जाता है, अमाशय तक पहुंच जाता है। दिस मसल्स मूवमेंट गिव्स अस द एबिलिटी टू ईट और ड्रिंक इवन व्हेन वी आर अपसाइड डाउन। और इसके बाद जो ये मसल्स का मूवमेंट होता है, आपकी मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता है, वो हमें क्या करता है, एबिलिटी गिव्स करता है, जिससे हम दोबारा खाना और पानी को पी सकते हैं। जैसे हमने देखा तो एक बार हमने क्या किया कि खाना को एक कौर खाया और उसको हमने पहले मुराया, पूरा चबाया उसको। जब हम उसको चबाते हैं पूरा तो वो उससे फिर देखा कि जो सलीवा होता है, तो सलीवा मतलब लार, लार की जो होता है, तो लार से क्या करता है, लार में लपेट के पूरा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वो क्या होता है, जब हम उसको खा लेते हैं तो गले, मतलब वो जो गले में क्या होता है, गले से लेके आपका ईसोफंग्यूस होता है, भोजन की नली होती है। तो भोजन की नली में जब हम थोड़ा सा फोर्स उसमें लगता है, जो थोड़ा सा मसल्स का मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा खाना अंदर पहुंच जाता है, तो वो वाला कौर अंदर पहुंच जाता है, तो फिर हम अगला कौर खाते हैं, तो फिर अगले कौर में वही प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अमाशय तक चलती रहती है। फिर इन द स्टोमच, इन द स्टोमच, आपका इन द स्टोमच मतलब आपका क्या होता है, स्टोमच मतलब होता है आपका अमाशय। अमाशय में आपकी क्या होती है प्रक्रिया, तो ठीक है। तो इसके बाद का जो इन द स्टोमच है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करेंगे।